Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will cover topic number 4.6, which is about the electrochemical series. So, in the electrochemical series is a list of metals and other elements arranged in order of their electrode potential, usually in the increasing order of the standard reduction potential. अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है हमारे पास जिसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट मेटल्स और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो है वो मेटल्स को या एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, और वो ऑर्डर कौन सा है, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पे उनको अरेंज किया गया है। ठीक है, यूजुअली इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे जैसे वैल्यूज डाउनवर्ड जा रही होती हैं तो उनकी जो उनका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही होती है। दिस मीन्स कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इट शो द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। ये शो करती है टेंडेंसी को, ये शो करती है एक एलिमेंट की टेंडेंसी कि आइदर एलिमेंट जो है वो एबल है ऑक्सीडाइज करने की या रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, कि आइदर वो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ रिएक्टिव अ मेटल इज। ये चेक करता है कि मेटल कितना रिएक्टिव है। अंडरस्टैंड करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि डाउनवर्ड जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है, इस पॉइंट को अभी आप छोड़ दें, मैं आपको बाद में इस पॉइंट को क्लियर करती हूँ। ठीक है, अच्छा आगे देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, विच इज रिप्रेजेंटेड विद ई नॉट। सो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? It is the measure of the potential, which is called as the voltage of a redox reaction at an electrode. इलेक्ट्रोड पे हमारे पास टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास यहाँ पे एनोड होता है और यहाँ पे हमारे पास एक कैथोड होता है। दे बोथ आर द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, जो हाफ सेल रिएक्शंस होते हैं, उनकी वोल्टेज को, उनकी पोटेंशियल को मेजर करना जो है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हिच इज मेजर्ड इन वॉल्ट्स and determined by comparing with a standard hydrogen electrode which has a E naught of 0 वोल्ट। अच्छा, हमारे पास जो पूरी सीरीज होती है ना बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसमें हमारे पास मिड पॉइंट पे आके एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है विच इज दी हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है विच इज 0 वोल्ट। ठीक है, दैट इज 0 वोल्ट। वो 0 वोल्ट होती है हमारे पास जो हाइड्रोजन की वैल्यू होती है। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं हम उनको कंपेयर कर रहे होते हैं शी से। शी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है विच इज 0 वोल्ट, हम इससे कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी सब वैल्यूज को, और हम जो है वो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको वो टेबल शो करवाऊंगी, तो टेबल शो करवाने के बाद ये सब पॉइंट हम दोबारा से देखेंगे और आपके सब पॉइंट्स इस टाइम पे ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, की कॉन्सेप्ट रिमूव करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, विच इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वहां पे हम कहते हैं कि रिडक्शन होती है। अब आपके पास टू कंडीशंस हैं। ठीक है, आपके पास टू केसेस हैं, या आप कह सकते हैं कि कंडीशंस हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज if a metal has a lower reduction potential, more negative E naught, अगर हमारे पास एक मेटल है और उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो लोअर है, ठीक है, सो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन मोर इजीली एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और अगर एक मेटल है और उसकी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बहुत लोअर है, ठीक है, मोर नेगेटिव ई नॉट है उसकी, इसका मतलब ये है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की एबिलिटी रखता है, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की एबिलिटी रखता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और सेकंड आपको पता होना चाहिए कि अगर एक मेटल जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर है, मींस मोर नेगेटिव वैल्यू है, तो दिस मींस कि वो मोर रिएक्टिव होगा, मोर इजीली टू एक्ट एज द एनोड। अच्छा, अब मैं यहाँ इसी पॉइंट से मूव कर जाती हूँ टेबल पे, ताकि साथ साथ आपको ये पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। अब आपका ये टेबल है जो आपके नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, इस टेबल को अगर आप देखें तो आपने अपने माइंड में पॉइंट रखना है कि जो वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, मुझे पता है कि आप इस अभी आप इस स्टेज पे हैं कि आपको हर पॉइंट याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने अभी आप अपने माइंड में एक पॉइंट रखे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, कि जो वैल्यू जितनी मोर नेगेटिव होगी वो उतनी ज्यादा एज अ एबिलिटी रखेगी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, और वो मोर रिएक्टिव होगी और वो एनोड एज अ एनोड एक्ट करेगी और ऑक्सीडाइज हो जाएगी। मैंने बहुत से पॉइंट इकट्ठे बता दिए, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जो वैल्यू
मोर नेगेटिव होगी, जो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी, दिस मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, मोर एबिलिटी रखती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उसके पास मोर एबिलिटी है, या एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की उसके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। जो जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है उसके पास उतनी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, एंड दिस मीन्स वो उतनी ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। अब जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा, दिस मीन्स कि वो ऑक्सीडेशन अकर होगी, यहाँ पे बस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, ऑक्सी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और जब ऑक्सीडेशन हो होगी, जिस मीन्स कि वो कहाँ पर किस इलेक्ट्रोड पर जाके एक्ट करेगी, एनोड, एज अ एनोड जो है वो एक्ट करेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है पोटेशियम की और एक वैल्यू मेरे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मैग्नीज की। अगर आपसे मैं कहती हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स बताएं पोटेशियम की वैल्यू है -2.92 और मेरे पास मैग्नीज की जो वैल्यू है विच इज, पोटेशियम +1 होता है, मैग्नीज +2 होता है, मैग्नीज की जो वैल्यू है विच इज -1.03। सो आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन एज अ एनोड एक्ट करेगा और कौन एज अ कैथोड एक्ट करेगा। तो आपको बताना चाहिए कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चूंकि एनो पोटेशियम जो है ये हमारे पास जो है ये अपर पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं ये हायर पोजीशन में प्रेजेंट, तो हम कहते हैं कि एज अ एनोड एक्ट करेगा, और मैग्नीज जो है ये एज अ कैथोड एक्ट करेगा, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर कर ले मैंने अपना कि पोटेशियम एज अ एनोड और पोटेशियम मैग्नीज एज अ कैथोड। अब बहुत से बच्चों के माइंड में एक बात है कि मैम अगर फॉर एग्जांपल मुझे तो नहीं पता कि हमारे टेबल में पोटेशियम जो है ये हायर पोजीशन के ऊपर है और मैंगनीज जो है वो लोअर पोजीशन पे है, अगर मुझे ये बात नहीं पता तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ, मैं कैसे ये कह सकती हूँ कि मैम ये एज एनोड और ये एज कैथोड करेगा, तो मुझे प्योर ट्रिक भी बताएं। अच्छा, उसके लिए आपके पास आपका ये पॉइंट है कि आप देखिए जो मोर नेगेटिव होगी वो एज एनोड करेगी, जो मोर नेगेटिव होगी। अब पोटेशियम जो है ये मोर नेगेटिव है, इसकी वैल्यू है -2.92, और मैग्नीज की जो वैल्यू है विच इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू पोटेशियम, सो इट्स वैल्यू इज -1.03। सो हम इनकी वैल्यूज को देखते हुए भी हम ये बता सकते हैं कि जो पोटेशियम है चूंकि इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है, दिस मीन्स ये एनोड एक्टर है, और मैग्नीज की वैल्यू लेस नेगेटिव है, दिस मीन्स ये एज अ कैथोड एक्टर है, ठीक है। और इसी तरह से आपने जब देखा ये मोर नेगेटिव है तो आपको पता चल जाना चाहिए इसके पास मोर एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, जिस मीन्स ये मोर रिएक्टिव है। कभी कभार आपसे एमसीक्यूज में से पूछ लेंगे स्टूडेंट्स आप बताएं कि पोटेशियम आइदर विच वन इज मोर रिएक्टिव, पोटेशियम और मैग्नीज, तो आपने इनकी वैल्यूज आपको जरूर गिवन होगी। अभी आपका वो लेवल नहीं है कि आप वैल्यूज याद करें बच्चों, वैल्यूज को आप लोगों ने याद नहीं करना, आपको मेमोराइज करने के लिए नहीं कहा जाएगा वैल्यूज को, बल्कि आपने जो है वो कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर आपके पास वैल्यू मोर नेगेटिव है दिस मीन्स कि वो मोर रिएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से जाते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे, देखिए मेटल हैज अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसकी किसकी लोअर है, तो आपने कहना है एनोड की लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। हम लोग जब अब देखें ना ये पोटेशियम ने क्या किया, इसने ऑक्सीडाइज कर लिया ना, इसकी इसने ऑक्सीडेशन कर यहाँ पे, तो ये ऑक्सीडेशन कॉज कर है, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी रिडक्शन की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। ऊपर आपकी ऑक्सीडेशन की वैल्यूज देखेंगे जो है ना हमारे पास यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, देखें यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था ना, हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं हाइड्रोजन को हम लोग एज स्टैंडर्ड यूज करते हैं, हम लोगों ने लिखा था SHE रिप्रेजेंट्स विद, SHE मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको आप एज स्टैंडर्ड ले होते हैं। अब इससे जब ऊपर आप जाते हैं, शी से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास ऑक्सीडेशन इंक्रीज करिए, ठीक है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज करिए, और जब आप इस शी से नीचे आएंगे, नहीं आप डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपके पास जो रिडक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज करिए, इस साइड में आपकी जो है वो रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करिए, रिडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके पास क्या हो रहा होता है, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन इंक्रीज करी होती है, ठीक है। सो इनकी जो रिडक्शन की जो वैल्यूज है वो बहुत लोअर रिडक्शन वैल्यूज है, ठीक है। सो आपसे यही कहा गया कि अगर मेटल हैज अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, अगर उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है मीन्स वो मोर नेगेटिव है, तो वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट इज मोर रिएक्टिव, मोर लाइकली टू एक्ट एज अ एनोड। और सेकंड सच कंडीशन आपके पास ये है कि अगर एक मेटल है और वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल उसकी वैल्यू है, दिस मीन्स कि वो मोर पॉजिटिव है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन मोर इजीली गेट रिड्यूस्ड, वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, और इट इज लेस रिएक्टिव, मोर लाइकली टू एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास जो है टू कंडीशंस हम इसको कवर करें। अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे यूज कर सकते हैं।
आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस यूज कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोडक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि रिडॉक्स रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, अगर आपसे कहा जाए आपकी तरफ आपके पास एक एनोड के ऊपर पोटेशियम है और आपके पास कैथोड पे मैंगनीज है, और आपसे मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट मुझे बताएं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है वो क्या होगी, आइदर वो पोटेशियम से मैंगनीज होगी या मैंगनीज से पोटेशियम होगी। अब इन पॉइंट्स को बहुत गौर से देखें क्योंकि यही आपके एमसीक्यूज बनेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताएं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सो अब आपने हमें बताना है कि आइदर वो पोटेशियम से मैग्नीज है या मैग्नीज से पोटेशियम है, हमें नहीं पता दोनों। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है इन दोनों की वैल्यूज। आपको वैल्यूज मस्ट गिवन होगी, या आपको टेबल गिवन होगा या आपको वैल्यूज गिवन होगी। अब एग्जाम में टेबल तो गिवन होता नहीं, तो एग्जाम में डेफिनेटली वैल्यूज ही गिवन होती हैं। अब पोटेशियम की जो वैल्यू हमें पता है वो मोर नेगेटिव है, ठीक है, मुझे याद नहीं है वैल्यू, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है। और जो हमारे पास मैग्नीज है इसकी वैल्यू जो थी वो लेस नेगेटिव थी। दिस मीन्स कि अगर इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है तो पोटेशियम जो है वो एज अ एनोड एक्ट करे, और जो मैग्नीज है वो एज अ कैथोड एक्ट करे। तो मुझे अब एक और बात तो मुझे कंफर्म है वैसे भी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, लोअर टू हायर मूव करता है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है एनोड की, और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करी। सो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर मूव करता है, तो एनोड से कैथोड मूव करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ठीक है, ये डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी। अच्छा, सेकंड आपसे किस तरह आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि डिटरमिन दी एनोड एंड कैथोड एंड गैल्वेनिक सेल, अगर आपने एनोड और कैथोड को डिटरमिन करना हो तो आप लोग को अब तो ये बात समझ आ चुकी होगी। एनोड जो है वो क्या होता है, जिसकी लोअर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी लोअर होती है, वो हमारे पास एनोड होता है, मीन्स जो कि मोर नेगेटिव होता है। और कैथोड कौन होता है, जो मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आपने एनोड और कैथोड को चेक करना है कि कौन एनोड और कौन कैथोड है, तो आप इससे ये भी चीज चेक कर सकते हैं। कंपेयरिंग द मेटल्स रिएक्टिविटी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि अगर आपसे कहा जाता है कि आपने मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है, तो आपको पता है ना कि जो मोर नेगेटिव और मोर रिएक्टिव है, तो फिर हम कह सकते हैं कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू मैग्नीज। सो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपको कहा जाए कि आपने क्या करना है कि आपने रिएक्टिविटीज को, मेटल की जो रिएक्टिविटीज है उनको आपने कंपेयर करना है। A metal higher in the series is more reactive than one below it, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ऐसा कुछ इजी सी ट्रिक बताएगी कि अगर जो चीज मोर नेगेटिव की वैल्यू होती है, मीन्स जो मोर रिएक्टिव है वो एज एनोड एक्ट करेगा, और जिसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है वो लेस रिएक्टिव होता है और वो एज अ कैथोड एक्ट करेगा। अब आपके पास एग्जांपल आ चुकी है, इन अ सेल मेड ऑफ द जिंक एंड कॉपर, जिंक की वैल्यू आपको गिवन है, ई नॉट की वैल्यू गिवन है जिंक की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की विच इज -0.76, और कॉपर की है +0.34। अब इसको अगर मैं साइड पे कर लूँ तो अगर आप क्या इसको देखते हुए आपको आइडिया हो जाएगा ना। अब टेबल नहीं गिवन आपको, लेकिन आपको वैल्यू जरूर गिवन है। तो वैल्यूज को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि जिंक की वैल्यू मोर नेगेटिव है, दिस मीन्स कि ये एनोड एक्ट करेगा। और इसकी जो कॉपर की वैल्यू ये मोर पॉजिटिव है, दिस मीन्स ये हमारे पास ऐसा कैथोड एक्ट करेगा। अब इनको देखते हुए मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे पास जो है वो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, जिंक मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर। सो जिंक एज अ एनोड एक्ट कर रहा है और कॉपर एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। टेबल को अंडरस्टैंड करके हम बहुत से पॉइंट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आपके पास वही टेबल है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, कुछ फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। अब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स रोल इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या रोल है इलेक्ट्रोलाइसिस में, हमने क्यों स्टडी किया है इसको यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम परफॉर्म कर रहे थे या करेंगे बाद में भी, तो क्या रोल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, हमें कहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प कर सकती है। सो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स अस प्रेडिक्ट व्हिच सब्सटेंस विल फॉर्म एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प लेते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, आपके पास टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपके पास एक जो है वो कैथोड, एक एनोड है, और आपके पास एक जो है वो कैथोड है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन एज अ एनोड एक्ट कर रहा है, कौन एनोड पे प्रेजेंट है, और कौन जो है वो कैथोड पे प्रेजेंट होगा। आप ये चीज चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। सो उसके बाद कहते हैं कि इट रैंक्स आयंस बेस्ड ऑन देयर टेंडेंसी टू गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन। ये रैंक कर सकता है, यानी कि ये आपको बता सकते हैं कि कौन सा आयन जो है उसके पास मोर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की, और किस आयन के पास लेस टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, ठीक है। आगे हम स्टडी करते हैं बिहेवियर एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या इलेक्ट्रोड्स का बिहेवियर होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। सो एट द कैथोड और एट द एनोड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट हैपेंड। कैथोड पे क्या होता है,
हमें पता है कैथोड पे जो है वो मोर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, पॉजिटिव आइंस गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव आइंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं और रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अच्छा, द आइंस दैट इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मोर लाइकली टू गेट रिड्यूस्ड। हमारे पास जो लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, जो हाइड्रोजन से बिलो थे, वो सब के सब जो है वो एज अ वो कैथोड पे आ जाएंगे और वो इजिली रिड्यूस हो सकते हैं। एग्जाम्पल है कि इफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स सोडियम एंड हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोजन आइन गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस बिकॉज हाइड्रोजन इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन सोडियम। अब देखिए, अगर आप यहाँ टेबल पे देखें, तो टेबल में अगर आप देखिए सोडियम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली सोडियम जो है वो हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और हाइड्रोजन जो है वो लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब हाइड्रोजन के पास मोर एबिलिटी है रिड्यूस होने की, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू सोडियम, और जाके जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा किसके ऊपर, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। हाइड्रोजन इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन सोडियम, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आइंस गेट रिड्यूस टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। सोडियम जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये मोर रिड्यूस होने की, लाइक मोर एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और रिड्यूस होने की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे जाते हैं एनोड के ऊपर। तो एनोड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास मोर नेगेटिव आइंस होते हैं ना, और मोर नेगेटिव आइंस हैव द मोर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दिस मींस ऑक्सीडेशन अकर एट दिस प्लेस। अगर आपके पास हैलाइड आइंस होंगे, दे आर डिस्चार्ज बिफोर द हाइड्रोक्साइड आइंस अनलेस नो हैलाइड इज प्रेजेंट। अगर आपके पास कहते हैं कि अगर आपके पास इनकेस हैलाइड आइंस आ जाता है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे मोर इजीली और मोर अर्लियर बिफोर द हाइड्रोक्साइड आइंस अनलेस द नो हैलाइड इज प्रेजेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास एग्जाम्पल है NaCl की, ठीक है। अब NaCl आपके पास पहले क्या कंसंट्रेटेड, जब आपके पास कंसंट्रेटेड NaCl है, इसमें उसमें वाटर नहीं प्रेजेंट ना, या वाटर अगर प्रेजेंट है तो बहुत लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट, तो इजीली क्या होगा कि ये जो हेलाइड्स होते हैं ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। दिस इज बिकॉज क्लोरीन इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन OH, ठीक है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पोजीशन में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू, या फिर नेक्स्ट पेज पे क्लोरीन आपको शो हो रहा होगा, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर आपके पास डाइल्यूट NaCl है जिसमें आपके पास जो है वो वाटर है, और वाटर अपने आप को ब्रेक करके कन्वर्ट कर लेता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, और साथ आपके पास जो है वो NaCl है, और NaCl अपने आप को ब्रेक करता है और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों मुझे बताएं कि सोडियम क्या हमारे पास, सॉरी सोडियम नहीं, क्या हमारे पास क्लोरीन या क्या हमारे पास जो है वो NaOH, यहाँ पे हमारे पास जो है साइन आता है नेगेटिव का। एक मिनट, इसको मैं रेज कर देती हूँ, दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ। OH नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है, और Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। अब बताइए Cl नेगेटिव या OH नेगेटिव दोनों में से कौन जो है वो जाके डिस्चार्ज हो जाएगा एनोड के ऊपर। तो हमारे पास डेफिनेटली OH नेगेटिव होगा, ये डिस्चार्ज होगा इंस्टेड ऑफ क्लोरीन गैस, बिकॉज इवन दो क्लोरीन इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें पहले, कि हमारे पास हमने डिस्कस किया था बिहेवियर एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, हमारे पास कैथोड पे और एनोड पे जाके एलिमेंट्स का या मेटल्स का क्या बिहेवियर होता है। तो हमारे पास आपने यहाँ तक अभी तक ये चीज देखी थी कि जो लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है वो मोर इजीली रिड्यूस हो जाता है और जाके डिस्चार्ज हो जाता है किसके ऊपर, जाके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कंसंट्रेटेड के केस से तो बात समझ आ रही थी, क्लोरीन जो है वो लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, OH जो है ये अपर पोजीशन पे प्रेजेंट था, तो क्या होता है कि हमारे पास क्लोरीन गैस जो है ये जाके डिस्चार्ज हो जाती है बिकॉज क्लोरीन हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। लेकिन अगर हम लोग बात करें डाइल्यूटेड NaCl की, तो अब क्या होता है कि OH डिस्चार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू Cl, जबकि हम तो ये कहते हैं कि क्लोरीन लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, तो होना तो क्लोरीन को चाहिए था, OH क्यों हुआ है। सो यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जो इनकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, बल्कि कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं ऑन द डिस्चार्ज ऑफ आइंस, के आइंस कौन से आइन ने जाके डिस्चार्ज होना है, इस पे टू फैक्टर्स, मोर टू फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको, या जिसको अफेक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन इफेक्ट, सेकंड वन इज द ओवर पोटेंशियल ऑफ द क्लोराइड आइन। अब कंसंट्रेशन देखिए, जब आपके पास एक स्टूडेंट्स बात सुन, देखिए जब आपको डाइल्यूट होगा ना, तो उसमें आपके पास डेफिनेटली NaCl है आपके पास, और आपके पास जो है वो वाटर है। डेफिनेटली वाटर की जो क्वांटिटी है वो मोर होगी एज कम्पेयर टू NaCl, ठीक है, इसकी क्वांटिटी लेस हो जाएगी। तो अब क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इसकी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए जो है ये डिस्चार्ज होगा। तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, तो इसको स्टडी करते हैं। द पोजीशन ऑफ आइंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नॉट जस्ट द ओनली फैक्टर
कंसंट्रेशन ऑल्सो मैटर्स, कंसंट्रेशन भी मैटर करता है। सिर्फ ये नहीं होता कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी पोजीशन जो है ना वो लोअर होगी वो मोर इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, कंसंट्रेशन कैसे फर्क करती है? इन डाइल्यूट NaCl solution chloride ions is low while the concentration of the OH negative is relatively high because water ionizes to give OH negative. Therefore what OH negative ions are more likely to be discharged at the electrode। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास है ओवर पोटेंशियल ऑफ द क्लोरीन गैस। ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इट मींस दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन टू क्लोरीन गैस। ओवर पोटेंशियल क्या होता है? एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरीन टू द क्लोरीन क्लोराइड गैस। ठीक है, मीन्स के हमारे पास जो है वो ये जो क्लोरीन गैस है, ये इसके पास ना इसकी एक्स्ट्रा वोल्टेज इसको रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीडेशन कॉज करने के लिए। इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होती है। सो द ओवर पोटेंशियल फॉर द क्लोरीन टू क्लोरीन क्लोराइड आयंस टू क्लोरीन गैस इज हायर देन द ओवर पोटेंशियल ऑफ द OH नेगेटिव। मींस वो कहते हैं कि OH नेगेटिव को ऑक्सीडाइज होने के लिए लेस पोटेंशियल रिक्वायर्ड होती है, जबकि क्लोरीन को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसलिए क्या होता है कि दिस मेक इट एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल टू डिस्चार्ज द क्लोरीन आयंस व्हेन कंपेयर टू OH नेगेटिव डायोड। इसलिए कि लेस फेवरेबल हो जाता है कि क्लोरीन आयंस जो है वो जाके डिस्चार्ज हो जाए इलेक्ट्रोड के ऊपर एज कम्पेयर टू दी OH नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ तक हम लोगों ने अपना जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोगों ने एंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी कॉन्सेप्ट प्लेसमेंट एक्सरसाइज। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई पॉइंट भी क्लियर ना हुआ हो तो मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको आपकी क्यूरीज का रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा एक्सरसाइजेज है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन। हमारे पास ये मेटल्स है, टू मेटल्स है। फर्स्ट वन इज द एल्यूमिनियम, द सेकंड वन इज द आयरन। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज भी गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन। कौन ज्यादा रिडक्शन कॉज करेगा, कौन ज्यादा रिडक्शन कॉज करेगा। आपसे ये नहीं कहा गया कि कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन कॉज करेगा। अगर ऑक्सीडेशन कॉज करने की बात होती तो मैं कहती कि जो मोर नेगेटिव है मोर ऑक्सीडेशन कॉज करेगा, एनोड एज एनोड एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन मोर एज अ कौन मोर लाइकली टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कौन जो है नॉट सॉरी नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन जो है वो ज्यादा रिडक्शन कॉज करेगा। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है दिस मीन्स कि जो मोर पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास ज्यादा रिडक्शन कॉज करती है। अब दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है तो परेशान होने की बात नहीं है। आप देख लें कि ये है -1.66 वोल्ट और ये है -0.44 वोल्ट। ठीक है, मोर नेगेटिव कौन सी होगी? यही मोर नेगेटिव वैल्यू है ना। और जो दूसरी वैल्यू है वो लेस नेगेटिव है। दिस मीन्स कि जो हमारे पास आयरन है ये मोर रिडक्शन कॉज करेगा एज टू कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। इनकी वैल्यूज गिवन है आपको, द मोर नॉट वैल्यू द ग्रेटर द टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि आयरन इज मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन, आयरन से रिडक्शन कॉज कर सकती है। ये आपके पास इसका आ जाएगा। ये देखिए ये ग्रेटर कॉज करेगी एज कम्पेयर टू दिस वन। The second question is arrange the following metals in order of increasing ability to get reduced। आपके पास 3 मेटल जो सोडियम है, जिंक है और कॉपर है, इन सब की वैल्यूज भी आपको गिवन है। पर आपसे पूछा गया कि आपने इनको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। इनकी किसके पास ज्यादा एबिलिटी है रिडक्शन की, उस ऑर्डर में आपने इनको जो है वो अरेंज करना है। सोडियम है आपके पास, जिंक और कॉपर है। तो हमारे पास जो मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डेफिनेटली इजियर टू गेट रिड्यूस, जल्दी ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो सकता है। अगर हम इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सोडियम जो है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है ना। देखिए, और इसकी जो वैल्यू है ये -0.76, जिंक की कम है एज कम्पेयर टू सोडियम और कॉपर की उससे भी कम है। हम कहते हैं कि सोडियम के पास सबसे लेस एबिलिटी है एज कम्पेयर टू जिंक। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सोडियम सबसे लेस है एज कम्पेयर टू जिंक, फिर जिंक की लेस है एज कम्पेयर टू कॉपर। हम ये कह सकते हैं कि इस ऑर्डर में देखिए वैल्यू इंक्रीज करी, इस ऑर्डर में रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है इनकी वो इंक्रीज करी है। ठीक है, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज करी है। अच्छा, अब नेक्स्ट को देखें, आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच द ऑक्सीडेशन अकर इन द हाफ सेल इन विच द रिडक्शन अकर इन द वर्ल्ड। आपने आइडेंटिफाई करना है इनके हाफ सेल्स को कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। आपको जस्ट जो है वो उन्होंने बता दिया जिंक रॉड का, और उसके बाद जो है वो सेकंड हाइड्रोजन। आपको ये नहीं मेंशन होगा ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन। आई थिंक आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन, आपने खुद बताना है कि कौन हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन है, किस किस पे हो रही है, किस पे रिडक्शन हो रही है। जिंक है और हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन की जो वैल्यू है वो 0 होती है, और हमें पता है कि जो जिंक है वो प्रेजेंट होता है ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर पोजीशन प्रेजेंट होता है। तो हम कहते हैं कि जो जिंक है वो उस पे एनोड होगा। जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही है मींस एनोड एक्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन है वो एज अ रिडक्शन मींस कैथोड एक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपकी जो आपके जो एक्सरसाइज 4.3 है उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक होगा बैटरी।
सो उसको कंप्लीट करके और हम अपना लेक्चर जो है वो चैप्टर जो है वो एंड कर लेंगे, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मैं ये रिपीट कर रही हूँ, जरूर पूछा करें अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरीज को जरूर मुझसे क्वेश्चंस किया करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी से क्लियर हो, ठीक है। अपनी सारा प्रिपरेशन करें, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।